हाय गाइस, रेप्लिकेटिंग का एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं. इट इज September 24. क्वेश्चन पेपर September 24, question 4, IFOA. तो क्वेश्चन है, नॉन डिविडेंड पेइंग स्टॉक है, उसका करंट प्राइस इज 100. स्टॉक का करंट प्राइस इज 100. In any 1 month period, the price of the stock is expected to either increase by 15% or decrease by 10%. So here you have your U and D as constant. U आपको बोल दिया 15% होगा, D आपको बोल दिया 10% होगा. तो आपको ये वाला इधर पे पता है ना, रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट, रिस्क फ्री फोर्स ऑफ इंटरेस्ट है, इट इज 6% पर एनम. तो पर एनम है एंड माइंड यू ये 1 मंथ का इंक्रीज है, तो बाई 12 करना होगा. Calculate the risk neutral probability of an up step in a 1 month period. Risk neutral probability क्या हो गया of an up step? You have to find what? Q. Q क्या होगा? E to the power minus R minus D by U minus D. अब you have to find it for 1 month period. And R क्या दिया हुआ है? 6% per annum, तो क्या हो जाएगा? E to the power minus 6% 0.06 by 12 by आपका D क्या है? D is what? कैसे निकलेगा 0.9? If you can explain. हाँ, तो जैसे अगर आपका 100 है शेयर प्राइस, तो ये 15% मतलब 115, ये क्या होगा 90. तो फिर 90 by 100 क्या हो जाएगा D? इट इज व्हाट 0.9. एंड U क्या है बाय 0.9, तो ये क्या होगा Q. आगे 0.005 है. 4 to 1 लेके सॉल्व मत करना, गलत आ सकता आंसर, मतलब थोड़ा डेसिमल में चेंजेस आ जाएगा. ठीक है, यू हैव योर क्यू, ये 1 मंथ का क्यू है. उसके बाद बोला है यू हैव अ कॉल ऑप्शन ऑफ 2 months पीरियड. क्या कैलकुलेशन गलत किया देखा. $1.5 ये वाला मुझे दिख नहीं था पे क्या किया. 0.06 किया ना. हाँ, नहीं 0.006. हाँ ये वाला ना. हाँ वही 0.06 ना. हाँ, हाँ क्यों आ रहा. नहीं आंसर वही होगा. ऊपर करोगे माइनस है ना. e to the power minus r या r होता है ना. अभी आपको क्वेश्चन में बोला है यू हैव अ 2 month. अच्छा, आई वांट आंसर्स फ्रॉम यू गाइस टू.
0.38 नहीं मिलेगा. इट विल बी e to the power minus r. मैंने भूल से लिखा था. इट वाज e to the power minus r du minus d. ये होता है q. I made a mistake. I had written minus r. So it was 0.42005. Correct. Now you have a question में. It is a 2-month European call option with a strike price of 125. तो बायनोमियल ट्री कैसा दिखेगा? यू हैव 100 इधर पे, फिर 1 मंथ पे क्या हो जाएगा? इंक्रीज बाय 15%, डिक्रीज बाय 10%, अगेन इंक्रीज बाय 15%, डिक्रीज by 10%, 113.5, increase by 15%. That is recombining का ये 81. Guys, इसके साथ मैं recombining binomial tree का बताती हूँ. What is the difference between a normal binomial tree and recombining? तो अगर क्वेश्चन में आपको सिर्फ बोल के छोड़ दिया है कि assume that this is a recombining binomial tree, इसका मतलब क्या होगा? Your u is equal to 1 by d. इसके केस में इधर पे नहीं हो रहा है, बट इफ आपको क्वेश्चन में दिया है u, सो अगर आप d आप कैसे निकाल सकते हो? आपको क्वेश्चन में सिर्फ u देके छोड़ दिया एंड बोल दिया कि इट इज अ recombining binomial tree. तो हाउ कैन यू फाइंड योर d? d is equal to 1 by u या u is equal to 1 by d. ठीक है. और एक होता है रिकम्बाइनिंग बायनोमियल ट्री में, दैट अपने पहले क्या कंसिडर कर रहे थे, ये इधर पे और ये इधर पे दो अलग अलग ब्रांचेस आ रही है ना. रिकम्बाइनिंग बायनोमियल ट्री में होता है दिस एंड दिस विल लीड टू द सेम वैल्यू. तो बेसिकली वो रिकम्बाइन हो रहा है आगे जाके. मतलब अगर एस नॉट यू हो रहा है, मतलब एस नॉट यू होके एस नॉट डी हो रहा है या एस नॉट डी होके एस नॉट यू हो रहा है, द वैल्यू इज द सेम. पहले ऊपर जाके नीचे आओ या नीचे जाके ऊपर आओ, आपका आंसर सेम आएगा. दैट इज रिकम्बाइनिंग बायनोमियल ट्री एंड u इज इक्वल टू 1 बाई डी. मोस्टली यही कंफ्यूजिंग होगा कि आपको u दे देगा एंड d नहीं बताएगा. तो d आपको ऐसे निकालना है. वो 103.5. 103 कंफर्म. हाँ यही है 103.5 और ये 81. तो इधर पे पे ऑफ क्या होगा? इट इज 125. सो विल बी एक्सरसाइजिंग. पे ऑफ क्या होगा? 7.5. यहाँ पे 0 0. क्यू क्या होगा? क्यू क्या निकाले थे अपने? 0.42005. तो इधर पे वैल्यू क्या होगा एंड इधर पे वैल्यू क्या होगा? इधर पे तो बेसिकली वैल्यू 0 आएगा, इधर पे 0 आएगा. 0 इंटू दिस, 0 इंटू दिस, इधर पे 0. इधर पे क्या होगा? 7.5 इंटू क्यू प्लस 0 इंटू 1 माइनस क्यू इंटू e टू द पावर माइनस 0.06 बाई 12. एक टाइम पीरियड 1 मंथ. इसका आंसर क्या है? 103. हाँ 113 नहीं 103. थ्री वन थ्री कैसे? 7.5 को 313 कैसे हो सकता है? 3.03. आगे बोलो. 7.25 और 132.25. 7.25. इसका क्या आ रहा है? 3.03. आगे 017. तो यहाँ पे 3.03017 है, यहाँ पे 0 है. तो इधर पे वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? फिर से you'll be doing the same thing. ये वैल्यू एट टाइम 1 है ऑफ द अपवर्ड मूवमेंट. तो वैल्यू एट टाइम 0 क्या हो जाएगा?
3.03017 क्यू प्लस 0 इंटू 1 माइनस क्यू, इधर पे 0 आएगा, इंटू योर ई माइनस 0.06/12, ये क्या होगा? कुछ तो गलत कर रहे हो. 3.030124 multiplied by 0.42005 and multiplied by e to the power minus 0.06/12. One point two six six four seven. सबका सेम आ रहा है, आंसर्स मैच हो रहा है, सॉल्व कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? समझ आया क्या मिस्टेक हो रहा? तो यू हैव गॉट योर वैल्यू ऑफ द कॉल ऑप्शन, ये निकालने बोला था. ये वाला पार्ट क्लियर है? यस, नो, वैल्यूज मैच हुए, कोई कंफ्यूजन? Yes, no. Now you have been asked to make a replicating portfolio at the start and end of the month. First month. तो at the start क्या हो जाएगा first month का? At the start of the first month, at the end of the last month. तो आपको इसका replicating portfolio बनाने बोला है. Replicating portfolio क्या होता है? Xi और phi लेके at time 2 आपको क्या replicate करना है? अगर ऐसा हो रहा है कि इधर पे भी इंक्रीज हो रहा है, इधर पे भी इंक्रीज हो रहा है, तो 132.5 पे आएगा आपका पोर्टफोलियो का वैल्यूज 132.5. तब का जाय और 5 ऐसा होना चाहिए. तो आपको क्या रेप्लीकेट करना है? जाय और 5 क्या लोगे? मतलब अगर आपका शेयर का वैल्यू इज 132.5 तो तुम्हारा कॉल का पे ऑफ क्या है? 7.25. तो 7.25 शुड बी इक्वल टू व्हाट? 5 इंटू एस का वैल्यू. तो एस का वैल्यू क्या है? 132.100 कैसे इस टाइम पे ना? 132.5 प्लस जाय क्या आएगा? नहीं, आप इधर पे ही वो रेप्लिकेटिंग पोर्टफोलियो बना रहे हो. आप रेप्लिकेटिंग पोर्टफोलियो एट द एंड ऑफ द मंथ ही बना रहे हो. यू आर फाइंडिंग कि इधर पे आपको कितना कैश चाहिए, आप इधर से इधर कुछ नहीं लेके जा रहे हो. तो ये क्या हुआ? 511 जाय 11 मतलब इंक्रीज 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 इंक्रीज. अच्छा नहीं, ई का वैल्यू आएगा ना, ई का वैल्यू आएगा e to the power 0.06/12 आएगा. राइट, 5 you have here. हाँ, तो पहले अपने क्या कर रहे थे, जब अपने इधर पे रेप्लिकेटिंग पोर्टफोलियो बना रहे थे, अपने इधर का पे ऑफ देख रहे थे, ठीक है. बट अभी अपने इधर पे रेप्लिकेटिंग पोर्टफोलियो बना रहे, तो अगर इधर पे जाय है तो इधर पे जाय e to the power r p होगा, वो करेक्ट. ठीक है. तो भी अपने यहाँ पे रेप्लिकेटिंग पोर्टफोलियो बना रहे, पहले अपने यहाँ पे बना रहे थे. इज दिस इक्वेशन क्लियर? और इक्वेशन क्या होगा? एक 103.5 है, 103.5 हो सकता है. अगर 103.5 है तो पे ऑफ क्या हो रहा है? तो 103.5 इंटू 5 क्या हो जाएगा? 11.
प्लस जाय 11 e टू द पावर 0.0612. तो इधर से 511 का वैल्यू निकाल सकते हो अपने. क्या होगा बताओ. 5 और जाय का वैल्यू बताओ. 1112. और अगर इधर पे रेप्लिकेटिंग पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो क्या होगा. दो कंडीशंस क्या होगा. योर पे ऑफ कैन बी इधर, दोनों केस में पे ऑफ 0 ही होगा. अगर इधर पे रेप्लिकेटिंग पोर्टफोलियो बना रहे हैं, पहले इधर पे बनाए अपने, दो ऑप्शन था शेयर के पास. अभी इधर पे दो ऑप्शन है, तो पे ऑफ तो दोनों में 0 ही है. होगा क्या. 103.5512 प्लस जाय 12 e टू द पावर 0.06/12. और इधर पे क्या होगा. 81,512 प्लस 512 e टू द पावर 0.06/12. और अगर इधर पे रेप्लिकेटिंग पोर्टफोलियो बनाना है तो कैसे बनेगा. इंटू 2. नहीं. 132.5 पे देख रहे हैं. हाँ, तो क्या हो रहा है. यू आर हियर. जब तुम इधर पे बनाते हो रेप्लिकेटिंग पोर्टफोलियो तो तब तुम क्या करते हो. यू मल्टीप्लाई S0/5 S1/5 प्लस जाय करते हैं अपने. उधर पे तो e टू द पावर t नहीं कर रहे हैं ना, तो इधर से इधर बस कैश मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इधर से नहीं मल्टीप्लाई हो रहा. मे बी. अगर हम लोग इधर से और इधर पे रेप्लिकेट कर रहे होते तब यू वुड हैव डन e टू द पावर 2 into RT. क्योंकि तुम आपको रेप्लिकेट करना है कि इधर पे पोर्टफोलियो का क्या वैल्यू होगा विद रिस्पेक्ट टू इधर पे जो पे ऑफ्स आ रहा है. बट इधर पे सिर्फ रेप्लिकेट कर रहे हैं अपने जो टाइम 1 पे आपका पोर्टफोलियो का वैल्यू है, यू आर रेप्लिकेटिंग इट विथ द नेक्स्ट टाइम पीरियड. इसीलिए सिर्फ वो हो रहा है, आर मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 नहीं हो रहा. और अगर इधर पे रेप्लिकेटिंग पोर्टफोलियो बनाना है तो क्या होगा. ऊपर जा रहा है, ऊपर जा नीचे जा रहा है, तो 3.03017 शुड बी इक्वल टू व्हाट. नहीं, दिस इनटू योर 5. 3.03017 should be equal to 115 into 501 plus your xi e to the power 0.06/12 and you have इधर पे 0 पे ऑफ, तो 0 इक्वल टू 90,501 प्लस xi e to the power 0.0612. क्लियर. तो इधर से 501 आ सकता है और xi 01 आ जाएगा. 511 xi 11 512 xi 12. अपना फाइनल आंसर क्या आया था. वैल्यू ऑफ द कॉल ऑप्शन 1.26647. 1.2664. ठीक है.
तो ये किसके इक्वल होना चाहिए? फाई ऑफ 0 1 इंटू एस नॉट क्या अपने पास 100 प्लस जाई सिर्फ जाई 0 1 क्लियर. एंड इफ यू वांट टू इक्वेट 115 और ये वाला किए गया हम लोग, ये और ये करके 3.0317 आ रहा था ना, ये वाला किया हम लोग, ये रहा. अभी समझ आया पूरा लिंक? आप जब स्टार्ट कर रहे थे इधर पे आपका वैल्यू वाज 1.2664, तो ये 501 इंटू 100 इधर का वैल्यू प्लस 501. फिर इधर पे क्या कर रहे थे 3.307 के लिए 115 इंटू 501 प्लस 501 ई टू द पावर 0.0612. और अगर यहाँ पे 511 ले रहे होते, जैसे देखो उस केस पे बेस केस पे 501 लिए तो ई टू द पावर वो वाला वैल्यू नहीं लगा क्योंकि दैट इज द वैल्यू एट 0. पर अगर यहाँ पे अगर आप 511 ले रहे होते, मतलब 511 कंसिडर कर रहे होते अगर, तो ई टू द पावर आर का वैल्यू नहीं लगाते क्योंकि वो सेम बेस केस का कंसिडर हो गया. बट हम लोग पीछे से आगे जाते हैं, आगे से पीछे नहीं जाते, तभी आपका ये सारा वैल्यूज आएगा. पहले इधर आओगे इधर, क्योंकि अपने जब प्राइसिंग करते हैं तभी पीछे से आगे आते हैं ना. क्लियर? क्लियर? यस, नो? मैम तो 511 का मतलब क्या हो गया? नंबर ऑफ शेयर्स यू हैव एट टाइम 11 इधर पे. एंड जाई 11 का मतलब क्या हो गया? अमाउंट ऑफ कैश यू हैव एट टाइम 11. तो ये वाला पोर्टफोलियो जब इधर पे रेप्लीकेट करेगा, आप बोल रहे हो आगे जाके इधर पे रेप्लीकेट करना है, तो यू हैव टू मल्टीप्लाई ई टू द पावर आर. पर इधर पे आप क्या बोल रहे हो, फाइव अपने जो बेसिक कंडीशन लिए थे 501 इज द नंबर ऑफ शेयर्स यू हैव एट टाइम 0 एंड जाई 01 इज द नंबर ऑफ शेयर्स यू हैव एट टाइम 0. तो इसको अगर बेस केस में करना है तो कोई आर का ई टू द पावर आर का वैल्यू नहीं चाहिए, कंपाउंडिंग नहीं चाहिए. Now you have recombining binomial trees. तो एक कंडीशन जो अपने पहले इधर बोल रहे थे, दैट योर यू हैव u1 q1 d1, फिर इधर पे u और qd अलग होगा, इधर पे अलग होगा. दैट इज सिंप्लीफाइड. इधर पे आपका क्या बोल रहे हो, u इज कांस्टेंट एंड d इज कांस्टेंट. तो आपका एक कांस्टेंट q भी रहेगा. एंड आपका जो q है वो क्या होता है, ई टू द पावर आर माइनस डी माइनस यू बाय माइनस डी. तो ये भी कांस्टेंट रहेगा. एंड u इज समटाइम्स इक्वल टू 1/d.
हाउ इज दिस सिंप्लीफाइड फ्रॉम अ नॉर्मल बायनोमियल ट्री? एक नॉर्मल बायनोमियल ट्री में कितना नंबर ऑफ स्टेप्स होता है? 2 to the power n. हाउ? इफ यू आर टेकिंग n एज वन टाइम पीरियड, तो सपोज अपने एक टाइम पीरियड पे ले रहे तो ऊपर जाएगा, यू हैव 2 केसेस, तो 2 to the power 1 2 केसेस हुआ. अगर 2 टाइम पीरियड कंसिडर कर रहे हो तो कितना होना चाहिए? 4. यू आर लेफ्ट विथ 4 पेयर्स. तो इन जनरल केसेस क्या होता है? 2 to the power n. और अगर आप बायनोमियल रिकम्बाइनिंग बायनोमियल ट्री का बात करते हो तो क्या हो रहा है? यहाँ पे जाके एक ही आ रहा आंसर, बिकॉज यू हैव u एंड d इज सेम. तो आपके पास कितना नंबर ऑफ केसेस हो गया? 3. तो फॉर n इज इक्वल टू 2 यू हैव 3 केसेस. तो फॉर n इज इक्वल टू 3 कितना केसेस होगा? इधर पे जा रहा है, ये सेम हो रहा है, ये सेम. 1 2 3 4 केसेस. तो फॉर रिकम्बाइनिंग बायनोमियल ट्रीज क्या हो रहा है? n+1 n+1. एंड नॉर्मल के लिए क्या होता है? 2 to the power n. अब आपको व्हेन n इज 2 3 4 इस टाइम पे ये बहुत ही एक छोटा अमाउंट ऑफ डिफरेंस दिख रहा है 4 और 3 का. बट अगर आपके केस में यू आर अज्यूमिंग 16 टाइम पीरियड्स लेट्स से, तो 2 to the power 16 एंड 16 + 1 17 में बहुत बड़ा डिफरेंस है. ठीक है. सो रिकम्बाइनिंग बायनोमियल ट्रीज आर कंसिडर्ड सो दैट एक सिंपलर वर्जन के लिए, और कोई इसका रीजन नहीं है. और क्या है इसमें? अच्छा, ये वाला कंडीशन रिकम्बाइनिंग में नहीं है. तो बेसिकली u इज इक्वल टू 1/d. ये एडिशनल कंडीशन है इन रिकम्बाइनिंग बायनोमियल ट्रीज. अगर u इज इक्वल टू 1/d हो रहा है तो आपके केस में क्या डिफरेंस आएगा अपना? लेट्स से यू हैव u एज व्हाट? 1.10. तो d क्या हो जाएगा? d निकाल के बताओ. 1/u 90. तो इफ यू आर स्टार्टिंग विथ 100, तो 100 into 1.10 क्या हो जाएगा? 110. 100 into 0.90 90.9. 100 into again 110 into 0.909. 90.9 into 1.1 करो एंड इसको करो अगर फिर से अगर जाते जाओगे तो रिकम्बाइनिंग बनेगा. दिस इज एन एडिशनल कंडीशन. मोस्टली क्वेश्चन में अगर रिकम्बाइनिंग क्वेश्चन आया और u दिया है तो d इज इक्वल टू 1/u करके सॉल्व करना है, एंड d दिया है तो u इज इक्वल टू 1/u जो भी. तो अपने पास दो कंडीशन था, u इज इक्वल टू 1/d एंड एक ये वाला कंडीशन, और एक और क्या था? u, d एंड q आर सेम कांस्टेंट. इससे रिलेटेड एक पेपर बी में भी क्वेश्चन है, रिकम्बाइनिंग बायनोमियल ट्री. Do you remember dst is equal to alpha st dt plus sigma st dbt, ज्योमेट्रिक ब्राउनियन मोशन ये था. तो st by s0 का
डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? लॉग नॉर्मल क्या होगा? पैरामीटर्स क्या होगा? म्यू टी और भी कुछ ऐड होगा? क्या ऐड होगा? क्या सब्ट्रैक्ट होगा या क्या ऐड होगा? T plus half sigma square ऐसा माइनस होगा, माइनस हाफ सेकंड स्क्वायर माइनस है ना, यहाँ पे ये माइनस होगा. When you start with alpha plus half sigma square, तब आपका पैरामीटर्स आता है अल्फा टी आता है. मतलब अगर आप स्टार्ट कर रहे हो म्यू प्लस इधर पे, अगर अल्फा की जगह इफ यू आर स्टार्टिंग विथ म्यू प्लस हाफ सिग्मा स्क्वायर, आई डिस्कस दिस इन लास्ट क्लास और प्रीवियस लास्ट क्लास, कुछ ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आया था. तो ये वाला पूरा डेरिवेशन किए थे कि अगर म्यू प्लस हाफ सिग्मा स्क्वायर से अगर आप स्टार्ट करते हो तो आपका फाइनल इक्वेशन में पैरामीटर्स म्यू आता है. जब आप अल्फा या लेट्स से म्यू से स्टार्ट कर रहे हो तो माइनस हाफ आना चाहिए, तब भी माइनस हाफ प्लस हाफ होकर म्यू हो रहा है. तो लॉग नॉर्मल अल्फा टी माइनस हाफ सिग्मा स्क्वायर टी कॉमा सिग्मा स्क्वायर टी, वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर टी है. वेरिएंस तो बहुत क्लियर है. तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एस टी एस जीरो क्या हो जाएगा एंड वेरिएंस ऑफ एस टी एस जीरो क्या हो जाएगा? एस टी बाई एस जीरो इज बेसिकली डी एस टी. हाँ, e to the power e to the power e to the power mu plus half sigma square t. t क्या हो जाएगा? एक्सपोनेंशियल अल्फा टी. एंड वेरिएंस का क्या होता है? sigma square t सिग्मा स्क्वायर टी इंटू e to the power सिग्मा स्क्वायर माइनस 1 इंटू आगे देख के बताओ ना फॉर्मूला बुक में, कहीं पे तो लिखा होगा. alpha t क्या होता है वेरिएंस का फॉर्मूला लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए? e to the power x एक्सपेक्टेशन x का होल स्क्वायर इंटू, अभी कुछ याद आ रहा है? एक्सपेक्टेशन x क्या है अपना? इसका होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? 280 1280. और आगे क्या है? एक और टर्म है e टू द पावर, हाँ लॉग नॉर्मल में क्या है? e टू द पावर 2 म्यू प्लस हाफ से, मतलब मैं दूसरा फॉर्मूला से कर रही थी. बोलना फॉर्मूला. e raised to 2 mu plus sigma square into e raised to sigma square minus 1. ओके. तो अपना म्यू क्या है? अपना म्यू इज अल्फा टी माइनस हाफ सिग्मा स्क्वायर टी प्लस सिग्मा स्क्वायर टी. सिर्फ e square के लिए माइनस 1 में नहीं है. देन यू हैव e टू द पावर सिग्मा स्क्वायर टी माइनस 1. ये क्या हो जाएगा? अल्फा टी, ये पे माइनस हाफ सिग्मा स्क्वायर टी और सिग्मा स्क्वायर टी कट गया. ये 2 इंटू 2 मतलब हाफ सिग्मा स्क्वायर माइनस हाफ हो गया. तो इधर पे यू आर लेफ्ट विथ e टू द पावर 2 अल्फा टी एंड इधर पे यू आर लेफ्ट विथ e टू द पावर सिग्मा स्क्वायर टी माइनस 1.
So your variance of ST by S0 is this and your expectation of ST by S0 is this. तो रिस्क न्यूट्रल कंडीशन में क्या होता है? रिस्क न्यूट्रल में अल्फा क्या हो जाएगा? म्यू तुम्हारा अल्फा क्या होता है? रिस्क क्या होगा अपना? आर. यू नो इट इज आर. तो अल्फा की जगह क्या आ जाएगा? अल्फा की जगह क्या आ जाएगा? आर. तो एस टी बाय एस नॉट क्या हो जाएगा? लॉग नॉर्मल आर टी माइनस हाफ सिग्मा स्क्वायर टी माइनस टी. ये समझ आया? टी माइनस 0 होता है टी माइनस टी सिग्मा स्क्वायर टी माइनस टी. ये है, ये समझ आया? ये तो योर एक्सपेक्टेशन ऑफ एस टी बाय एस टी क्या हो जाएगा? एक्सपेक्टेशन ऑफ अल्फा टी. अल्फा क्या है तुम्हारे पास? आर. एक्सपेक्टेशन ऑफ आर टी ई टू द पावर आर टी अपने रिस्क न्यूट्रल कंडीशन में. एंड इफ यू टेक आर एज वेरी स्मॉल, अपने क्या बोल रहे हैं? रिस्क न्यूट्रल कंडीशन डिफाइन करें. तो अपने जब रिस्क न्यूट्रल बोलते हैं वी टेक आर टाइम पीरियड इज वेरी स्मॉल. अपने क्या बोलते हैं? टी से टी प्लस डेल्टा टी मूव कर रहा है. तो टी इज टी प्लस डेल्टा टी. तो यहाँ पे टी क्या हो जाएगा? डेल्टा टी ई टू द पावर आर डेल्टा टी. एंड इसका वेरिएंस क्या हो जाएगा? इधर एस टी बाय एस नॉट, इधर का वेरिएंस क्या हो जाएगा? ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? सिग्मा स्क्वायर आर डेल्टा टी. ये वाला पार्ट सिर्फ सिग्मा स्क्वायर डेल्टा टी, आर नहीं है यहाँ पे. तो यू हैव एस टी बाय एस टी, मतलब एस टी प्लस डेल्टा बाय एस टी इज इक्वल टू, इसका एक्सपेक्टेशन इज इक्वल टू व्हाट? मतलब इसका लॉग नॉर्मल का एक्सपेक्टेशन, ये वाला पैरामीटर क्या आ रहा है? ई टू द पावर आर डेल्टा टी. एंड इसका वेरिएंस क्या आ रहा है? सिग्मा स्क्वायर डेल्टा टी. वी यूज इट इन ऑर्डर टू फाइंड यू एंड डी. अगर इस टाइप का कंडीशन बायनोमियल में दिया हुआ है तो यू एंड डी क्या होगा? तो ये क्या है? एक्सपेक्टेड अमाउंट ऑफ व्हाट योर शेयर इज सपोज टू बी पेइंग. तो वो अपना बायनोमियल की कंडीशन में क्या होता है? एक्सपेक्टेड अमाउंट अपने क्या लेते हैं? यू एंड डी के टर्म्स में क्यू यू प्लस वन माइनस क्यू. अभी रिलेट हो रहा है क्यू यू प्लस वन माइनस क्यू. और ये थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए, अगर ये वाला समझ नहीं आया, लॉग नॉर्मल क्यों चला गया, आप इसका लॉग ले लो. इफ यू टेक लॉग ऑफ एस टी बाय दिस, तो म्यू तो यही है एंड सिग्मा यही है. तो अभी अपने इधर पे एक्सपेक्टेशन ऑफ लॉग ऑफ एस टी बाय दिस ले रहे हैं. तो दिस शुड बी इक्वल टू व्हाट? ई टू द पावर आर डेल्टा टी. एक्सपेक्टेड वैल्यू है. तो क्यू क्या हो जाएगा आपका? ई टू द पावर आर डेल्टा टी माइनस डी बाय यू माइनस डी. दिस इज योर क्यू. तो पहले क्यू क्या होता था? ई टू द पावर आर टी. पर अगर डेल्टा टी के इंस्टैंटेनियस रिस्क अमाउंट ऐसा कुछ दिया हुआ है, डेल्टा टी दिया हुआ है, तो डेल्टा टी माइनस डी बाय यू माइनस डी होगा. क्लियर एवरीवन? Now you had what? ln of st by s naught is following normal.
म्यू की जगह पे क्या लिए थे? आर 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 टी डेल्टा टी माइनस हाफ सिग्मा स्क्वायर डेल्टा टी sigma square delta t. ln is following this. तो variance of ln st by s नॉट कैसे निकाल सकते हैं? दिस इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर डेल्टा टी, ये अपने को पता है, बट ये होगा क्या अगर अपने उसके टर्म्स में बात करें, एक्सपेक्टेशन इसके टर्म में बात करें, क्यू और क्यू के टर्म में बात करें, ये एक्सपेक्टेशन है तो इसका स्क्वायर पहले तो, एंड एक्सपेक्टेशन स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन एक्स का होल स्क्वायर. तो एक्सपेक्टेशन स्क्वायर मतलब क्या होता है? आप वैल्यू को स्क्वायर कर रहे हो. यहाँ पे अपना वैल्यू क्या है? क्यू है, क्यू एंड ln ले रहे हैं. चेंज क्या ले रहे हैं शेयर प्राइस में? लॉग नॉर्मल चेंज ले रहे हैं. तो u के जगह पे क्या होना चाहिए? ln म्यू होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप एस टी एस जीरो नहीं ले रहे हो, यहाँ पे आप ln एस टी एस जीरो ले रहे हो, तो यहाँ पे भी ln म्यू होना चाहिए. तो q इंटू ln u का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस क्यू डी क्या हो जाएगा? you know u is equal to 1 by d. तो your d would be what? 1 by u. u अपने क्या लिए? ln u minus ln u. You can write d as minus ln u minus ln u का होल स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस. एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस क्या हो जाएगा? एक्सपेक्टेशन ऑफ ln s t प्लस डेल्टा t बाय एस टी होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? अरे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, यही होगा ना, इसका होल स्क्वायर r माइनस हाफ सिग्मा स्क्वायर डेल्टा t का होल स्क्वायर. ये टर्म जीरो हो जाएगा, डेल्टा t होल स्क्वायर इज जीरो, यू कैन इग्नोर दिस टर्म. तो ये क्या हो जाएगा? q ln u होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस q ln mu होल स्क्वायर. आई कैन राइट माइनस माइनस प्लस होल स्क्वायर. आई कैन राइट दिस. दिस शुड बी इक्वल टू व्हाट? वेरिएंस ऑफ ln एस टी एस जीरो क्या निकाले थे अपने? सिग्मा स्क्वायर डेल्टा टी. तो यहाँ पे क्या बचा? सिग्मा स्क्वायर डेल्टा टी इज क्यू ln u होल स्क्वायर प्लस ln u होल स्क्वायर माइनस क्यू ln u होल स्क्वायर. ये कट गया तो ln u का होल स्क्वायर इज व्हाट? सिग्मा स्क्वायर डेल्टा टी. तो ln म्यू क्या हो जाएगा? सिग्मा रूट डेल्टा टी. u क्या हो जाएगा? एक्सपोनेंशियल डेल्टा एक्सपोनेंशियल सिग्मा रूट डेल्टा टी. एंड d क्या हो जाएगा? 1 बाई यू 1 बाय एक्सपोनेंशियल सिग्मा रूट डेल्टा टी, विच इज व्हाट? 1 बाय ई टू द पावर माइनस समथिंग. ऊपर आया तो क्या हो जाएगा? 1 बाय ई टू द पावर समथिंग. ऊपर आया तो क्या हो जाएगा? ई टू द पावर माइनस. तो ये क्या हो जाएगा? एक्सपोनेंशियल माइनस सिग्मा रूट डेल्टा टी. तो फाइनल मुझे ये प्रूफ करना था कि अगर कुछ ऐसा दिया जिसमें सिग्मा डेल्टा दिया है तो यू एंड डी कैसे निकालना है. और अगर डिविडेंड हुआ कंटिन्यूअस डिविडेंड तो वी डेल्टा टी दोनों साइड पे ऐड कर देना, एक एड ऑन. So we are done with this chapter. Any questions, any confusions till now?
Yes, Nayan, you want to speak something? मैम इसमें वो r माइनस हाफ सिग्मा स्क्वायर वाला कहाँ गया टर्म? Cannot hear you. You had sent me a doubt, as far as I remember. Can you type and tell me? आप जो भी बोल रहे थे. R minus 0.5 sigma. हाँ, R minus 0.5 sigma. Point 5 sigma? अच्छा, ये किस पे कहाँ गया? अभी कैन यू स्पीक समथिंग? हेलो. हाँ, किधर पे? हाँ मैम वही अंडरलाइन उसका नेक्स्ट स्टेप बता दीजिए ना एक बार. किधर पे नेक्स्ट स्टेप? वो r माइनस हाफ सिग्मा स्क्वायर का उसका नेक्स्ट स्टेप वेरिएंस वाला मैम. इधर पे? हाँ ये वाला. सी यू स्टार्टेड विथ सिग्मा स्क्वायर. अपने को पता है कि ln st s नॉट का क्या है? सिग्मा स्क्वायर डेल्टा टी. डायरेक्ट ln st s नॉट का डिस्ट्रीब्यूशन ले रहे हैं हम लोग, st s नॉट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं ले रहे हैं. ठीक है. इट इज फॉलोइंग व्हाट नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा. तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस क्या होता है? जो उसका पैरामीटर है वही होता है. तो सिग्मा स्क्वायर डेल्टा टी इज द पैरामीटर ऑफ, मतलब वेरिएंस ln st s नॉट का आंसर इज सिग्मा स्क्वायर डेल्टा टी. ये अपने को पता है. तो वी हैव टू डिफाइन दिस इन टर्म्स ऑफ q एंड u एंड d. तो u एंड d के टर्म्स में अपने को पता है एक्सपेक्टेशन ये है q इंटू यू प्लस 1 माइनस क्यू इंटू डी. क्योंकि वी आर एक्सपेक्टिंग कि ऊपर जाएगा तो यू आर गेटिंग यू सम अमाउंट ऑफ मनी एंड नीचे जाएगा तो यू आर गेटिंग सम अमाउंट ऑफ मनी. उसका प्रोबेबिलिटी इज यू, उसका प्रोबेबिलिटी इज डी. मतलब ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी इज अपवर्ड मूवमेंट फैक्टर इज यू एंड डाउनवर्ड का डी है एंड प्रोबेबिलिटी क्यू 1 माइनस क्यू है. तो उससे आप मल्टीप्लाई करके ये ला रहे हो तो एक्सपेक्टेड अमाउंट ये आता है. तो एक्सपेक्टेशन का होल स्क्वायर आप करोगे तो वेरिएंस क्या होता है? एक्सपेक्टेशन स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन एक्स का होल स्क्वायर. तो एक्सपेक्टेशन स्क्वायर क्या हो जाएगा? q इंटू यू प्लस 1 माइनस क्यू इंटू डी का स्क्वायर. हियर योर x इज व्हाट? u एंड d. नाउ एज यू आर टेकिंग ln st s नॉट एंड नॉट st s नॉट, तो आपका u भी ln u होना चाहिए. तो इधर पे मैंने सेम किया है, q इंटू ln u स्क्वायर प्लस 1 माइनस क्यू इंटू डी. क्या होता है? d इज 1 बाई u. तो u आपका ln u है तो d क्या हो जाएगा? माइनस ln u. तो माइनस ln u होल स्क्वायर लिया. तो माइनस ln u होल स्क्वायर इज सेम एज ln u होल स्क्वायर. एंड यहाँ पे ये वाला जो टर्म है, जब बोल रहे हो एक्सपेक्टेशन स्क्वायर, तो एक्सपेक्टेशन आपका x का ये मीन ये है r माइनस हाफ सिग्मा स्क्वायर डेल्टा t का स्क्वायर कर रहे हो. डेल्टा t क्या होता है? आप अगर स्क्वायर हो रहा है तो डेल्टा t स्क्वायर हो जाएगा विच इज 0. तो ये वाला टर्म हट गया. क्लियर? समझ गया. हाँ. So we are done with this chapter.